कभी भी किसी भी टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं तो उनके अलजेब्रा को समझते हैं। अलजेब्रा कहने का मतलब कि उनके इंटरैक्शन को, कि आपस में वो जैसे सेट्स पढ़े हम लोग तो उनका इंटरैक्शन, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लाइक दैट। आगे चल करके फिर हम लोगों ने फंक्शन समझा तो फंक्शन के भी एडिशन और उनके सब्ट्रैक्शन, उनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी हम लोगों ने डिफाइन किया। एक्चुअली विदाउट डूइंग दैट वन हम उनको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, उनसे रिलेटेड हम लोग किसी बात को कैसे समझेंगे। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी नोन हियर आल्सो। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। एक तो हम लोगों ने शुरू किया इससे रिलेटेड कि हम लोगों ने डिफाइन किया कि टू मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि टू मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब वो कन्फर्मेबल या कॉम्पेरेबल होंगे, कहने का मतलब उनके ऑर्डर सेम हो। दूसरी बात यह कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। फिर हम लोगों ने इसी प्रोसेस को, मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अगले चरण में हम लोग बात करें, अगले स्टेप में बात करें, तो देन वी आर गोइंग टू डिफाइन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हम लोगों ने डेफिनेशन ये लिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू मैट्रिसेस मस्ट बी कंपेरेबल, मतलब कि दो मैट्रिक्स अगर सेम साइज के होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे, तभी उनको हम लोग उनका सम पता कर सकते हैं। देखो भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एडिशन हो या इक्वालिटी हो उसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करते हैं। इक्वालिटी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं, एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। मान लो कि पहले मैट्रिक्स में A11 का वैल्यू 2 है, दूसरे मैट्रिक्स में B11 का वैल्यू 5 है, तो अगर ऐड करना है तो इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, किसी दूसरे को कुछ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि दोनों मैट्रिक्स का साइज अगर सेम नहीं होगा तो कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे ही बच जाएंगे, या तो ए में या बी में। इसलिए कॉमन लॉजिक है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में रखना है कि ए एंड बी मस्ट बी कंपेरेबल, ये कंपेरेबल होने चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड सेकेंडली दिस एडिशन इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया गया कि ए आई जे प्लस बी आई जे से बना हुआ मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो कि अपना कोई एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 5 4 -3 ऐसा, और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है जो सेम ऑर्डर का है, ये इसका ऑर्डर हो गया 2/3। ऑर्डर हम लोग अपनी सहायता के लिए लिखते हैं, लिखना एसेंशियल नहीं है। तो मान लो कि ऐसा 0 1 5 -3 2 6 ऐसा, ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब इसमें हम लोग एडिशन की बात कर सकते हैं। तो इफ ए प्लस बी अगर जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ijth एलिमेंट होगा और इसका जो ijth एलिमेंट होगा दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो इसका 1 1 इसके 1 1 को ऐड कर देंगे, दैट मींस 2 + 0 कर देंगे। इसके 1 1 2 और इसके 1 2, मतलब 3 + 1 को ऐड कर देंगे। इसके 1 3 और इसके 1 3, 1 और 5 को ऐड कर देंगे। इसके 2 1 5 और इसके 2 1 -3 को ऐड कर देंगे। इसके 2 2 मतलब 4 और इसके 2 2 2 और इसका 2 3 -3 को ऐड कर देंगे इसका 2 3 6 से, और यही अपना रिजल्ट होगा। क्लियरली इट विल बी इक्वल टू 2 4 6 2 6 3। ओके, सो दिस इज according to the definition of addition of two matrices and it is very simple। अगर आपसे कोई पूछे कि सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले निगेटिव जानेंगे हम लोग। तो निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सो समझिए। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहने का मतलब ये कि आप सारे एलिमेंट्स को निगेटिव कर दीजिए। जैसे इसी अगर हम लोग कहें निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग डिफाइन करें निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स तो इसका मतलब होता है क्या कि अगर हम लोग कहें इफ A इज इक्वल टू aij m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और इसमें अगर हम लोगों को निगेटिव जानना है तो देन इट्स निगेटिव इज डिफाइंड एज -aij, मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका साइन बदल देंगे। जैसे अगर मान लो कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि A नाम का मैट्रिक्स है ऐसा -3 2 1 4 -6 0, ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है। अगर इसमें से कोई कह रहा हो कि -a पता करो, -a, तो -a का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का निगेटिव कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग इसमें -3 था, इसका निगेटिव 3 कर देंगे। 2 तो -2 कर देंगे,
ये 1 तो -1 कर देंगे, 4 तो -4 कर देंगे, -6 तो इसको 6 लिखेंगे, -6 का -6 0 एंड दिस इज ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए यहाँ दो बात अभी पहले समझ लें, फिर हम लोग एक बार सब्ट्रैक्शन देख लें। देखिए एक्चुअली हम लोगों ने डिफाइन ये किया कि इफ टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम साइज, सेम ऑर्डर के हैं, तब उनके बीच में एडिशन पॉसिबल है। और एडिशन कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे पता करोगे, कुछ नहीं, उनके एलिमेंट्स को, जो भी उनके एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके साइन को चेंज कर दो, उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज होता है, देन वी विल गेट -a। अब ये बताओ मुझको बेटा, अगर कोई तुमसे कहा होता कि a और b दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, आप उनका डिफरेंस बताओ, तो a और b का डिफरेंस अगर पूछा जाता, मतलब a में से b को सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि -b करो। दैट मीन्स हम लोग समझ रहे हैं कि इसके ijth एलिमेंट और इसके b के ijth एलिमेंट के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो a ij में से b ij को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस विल गिव द रिजल्ट ऑफ a माइनस b। देखिए यहां पर जो बात नोट करने वाली है वो ये है, दो बातों पर ध्यान देंगे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए अभी इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था इक्वालिटी का, जिसमें मैंने लिखा था एक ऑर्डर कुछ लिखा था p स्क्वायर क्रॉस 1 ऐसे करके लिखा था मैंने, और 1 क्रॉस z स्क्वायर लाइक दैट, कुछ ऐसा ही लिखा था। तो वो उस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश की गई थी कि देखो भाई, पहले जब भी कहा जाए कि दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके ऑर्डर को चेक करो। सिमिलरली अगर कभी आपसे कहा जाए कि फाइंड करो इनका सम, या इसका सम इतना है, a प्लस बी का सम ये है, तो इसका मतलब a और b के जो ऑर्डर्स होंगे वो श्योरली सेम होंगे, उनका उन मैट्रिसेस के साइज जरूर इक्वल होंगे। सो उनके साइज को केयर करना है। दूसरी बात ये कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके मिलता है, और एडिशन के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है उस रिजल्ट में ध्यान दो कि उतने ही रोज और उतने ही कॉलम्स होते हैं। इसका मतलब ये कि जो रिजल्ट होता है a प्लस बी और a माइनस बी, उन दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के ऑर्डर उतने ही होते हैं जो a और b के ऑर्डर होते हैं। Is it? These are some प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एक्चुअली जब भी हम लोग एडिशन के बारे में पढ़े, एडिशन एक ऑपरेशन है जिसको हम लोगों ने शुरू से बिगिनिंग से ही पढ़ना शुरू किया था। हम लोगों ने शुरुआत किया था नंबर सिस्टम को, हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स के साथ एडिशन के ऑपरेशन को समझा था, फिर इंटीजर्स के साथ, आगे चलकर रैशनल, इरैशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर सबों के साथ हम लोगों ने देखा। और इसी तरह के एडिशन का ही एक फॉर्म समझ लो, सेट्स में हम लोगों ने यूनियन को देखा था। सो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग मैट्रिक्स में भी आते हैं। मैट्रिक्स में भी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने डिफाइन किया इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, फिर हम लोगों ने ये समझा कि दो मैट्रिक्स जो है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, या फिर हम लोगों ने ये समझा कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे जानेंगे। अब हम लोग ये समझना चाहते हैं कि इनको ऑपरेट कैसे करेंगे, मतलब एडिशन वाला जो ऑपरेशन है उसको जब ऑपरेट करते हैं तो उनमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? तो देखिए ये एज ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको हम लोग इंटरप्रेट करें, इसको समझें। एक्चुअली देखिए जब भी कभी कहा जा रहा है कि मैट्रिसेस के बीच का एडिशन करना है तो उनका साइज सेम होना चाहिए, ये बात कभी नहीं बोलनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज, देन द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स में पढ़ा था कि 1 + 2 = 2 + 1। सिमिलरली अगर हम लोग दो मैट्रिक्स ले लें, अगर एडिशन डिफाइंड हो, कहने का मतलब उनको ऐड कर सकते हैं, तो ए में बी को ऐड कर दो मैट्रिक्स को, या बी में ए को ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? देखिए ए अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज है m/n, और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका साइज है m/n, तो अगर हम लोग मैट्रिक्स के एडिशन के डेफिनेशन पर जाएं तो a + b का मतलब हो गया उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। ये जो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ये कोई नंबर है, या अभी हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये रियल नंबर्स है। अगर कॉम्प्लेक्स है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो हम लोगों को मालूम है कि रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर है तो वो नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं, जैसे 2+3 3+2। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं aij। इसका मतलब ये अगर हम लोग देखें तो ये b प्लस ए को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए कि b प्लस ए अगर आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडिशन, एडिशन के डेफिनेशन से तो यही मिलता। कहने का मतलब दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। हम लोग इसको हर प्रॉपर्टी में नहीं लिखने जा रहे हैं, बट वी आर अंडरस्टैंड दिस वन वेरी क्लियरली। सो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए कि 3 मैट्रिसेज हैं और इन तीनों मैट्रिसेज को हम लोग ऐड कर सकते हो, मतलब दे आर डिफाइंड फॉर देयर एडिशन, मतलब उनके ऑर्डर सेम है। तो इस केस में अगर हम लोग मैट्रिक्स ए में बी को पहले ऐड कर लें और जो रिजल्ट आया उसमें सी को ऐड करें, या फिर पहले हम लोग बी और सी को ऐड कर लें और उस रिजल्ट को ए में ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग पढ़ा करते थे कि 2+3+4 में पहले 2 3 को ऐड कर लिया फिर 4 को ऐड कर दें, या फिर पहले छोड़ दिया 3 और 4 को ऐड कर लें और उसके बाद जो रिजल्ट है उसको 2 में ऐड कर दें, तो कोई अंतर नहीं आता था। दैट वाज नोन एज एसोसिएटिव बिहेवियर। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अगर आप चाहो तो इसी ढंग से उसको भी आप डिराइव कर सकते हो, एंड दैट इज नॉट इसेंशियल पार्ट। थर्ड, एक जस्टिस। देखिए जब भी आप पढ़े होंगे एडिशन प्रॉपर्टी को, एडिशन नाम का ऑपरेशन जब भी आपने पढ़ा तो उसमें आपने हमेशा ये चेक किया कि एडिशन कम्यूटेटिव है कि नहीं, एडिशन एसोसिएटिव है कि नहीं। फिर आपने ये खोजने की कोशिश की कि एडिशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि उस पूरे सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसको गिवन नंबर में ऐड करते हैं। जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर्स है सारे 1 से लेकर के 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे नेचुरल नंबर्स में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको इनमें से किसी एक नंबर में ऐड कर दें और रिजल्ट वही हो। लेकिन अगर इंटीजर्स ले लें तो इंटीजर्स में एक नंबर है 0, जिसको किसी नंबर में ऐड कर दें, जैसे 5 में ऐड कर दें तो नंबर 5 का 5 होगा। इस 0 को ऐड करें या 5 में 0 को ऐड करें, रिजल्ट वही 5 होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग शुरू से खोजते आ रहे हैं। मैट्रिसेस में भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो मैट्रिक्स। अभी हम लोगों ने जीरो मैट्रिक्स को नहीं समझा है। एक्चुअली जीरो मैट्रिक्स हम लोग अभी इस टॉपिक के बाद हम लोग काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी समझेंगे। जीरो मैट्रिक्स अभी हम लोग केवल इतना समझें कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसके अगर सारे एलिमेंट जीरो हो, सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ऑब्वियसली अगर ए में किसी जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जीरो मैट्रिक्स ये इसके साइज का होना चाहिए। मतलब अगर ए 2/3 साइज का है तो जीरो मैट्रिक्स भी 2/3 साइज का हो। और आप समझ सकते हो कि एक एलिमेंट में जीरो को अगर ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जीरो में एक एलिमेंट को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी हम लोगों को मैट्रिसेस में उपलब्ध है और उसका नाम हो गया नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिमिलरली जब हम लोगों ने चेक कर लिया कि कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, फिर हम लोगों ने देखा उसके आगे एसोसिएटिव कम्यूटेटिव के बाद हम लोगों ने चेक किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो करता है। इसमें एक जीरो मैट्रिक्स नाम का मैट्रिक्स है। फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई इनवर्स है या नहीं। जैसे आप याद करो, आपने पढ़ा था कि इंटीजर्स में आपने पढ़ा कि 5 का एडिटिव इनवर्स हुआ -5, -10 का एडिटिव इनवर्स हो गया +10, लाइक दैट। उसी तरह से मैट्रिक्स में भी अपने पास किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे देखो, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट 2 3 5 4, 2/2 का मैंने लिया एग्जांपल। मान लीजिए कि अगर हम लोग -a नाम का एक मैट्रिक्स ले लें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका निगेटिव कर देते हैं एलिमेंट्स का, तो -2 -3 -5 -4। ऑब्वियसली ये जो 2/2 मैट्रिक्स है, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो ऑब्वियसली इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे और ये 0 0 0 0 बन जाएगा। वेरी सिमिलर, अगर a इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं कि aij m/n मैट्रिक्स है और -a का मतलब हो गया -aij, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें, a में -a को ऐड करें
तो ऑब्वियसली ए आई जे और माइनस ए आई जे को ऐड करेंगे एंड देन इट विल बिकम जीरो। ए आई जे एलिमेंट पे से उसके नेगेटिव को ऐड कर दें तो ऑब्वियसली वो जीरो होगा। इसका मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव जानना है तो सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसके एलिमेंट्स के नेगेटिव साइन के होंगे और उसको हम लोग कहते हैं उसका एडिटिव इनवर्स। दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। b प्लस ए, देखिए जब इतना कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं कि कम्यूट करता है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं, फिर ये जानते हैं कि चलो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर एक क्यूरियोसिटी होती है वो ये कि क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है, क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है। जैसे हम लोग अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, तो हम लोग लिखा करते थे x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब हम लोग समझते थे कि 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और इसको कैंसिल कर देते थे। कैंसिल करने का मतलब कि उसको हम लोग डिवाइड कर देते थे। तो क्या कैंसिलेशन लॉ इसमें भी एडिशन में होता है कि नहीं? देखिए नंबर्स में भी हुआ करता था 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू अगर 6 है तो इसका मतलब हम लोग समझते थे कि 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 4 और ये दोनों कैंसल आउट हो गए तो एक्स इज इक्वल टू 4। सिमिलर अप्रोच यहाँ पर भी है कि अगर दो मैट्रिक्स है तो इनका कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो कैंसिलेशन हमेशा दो तरह का होता है, एक राइट कैंसिलेशन, एक लेफ्ट कैंसिलेशन। जैसे यहां पर हम लोगों ने किया, ये लेफ्ट कैंसिलेशन हुआ, लेफ्ट के नंबर को हम लोगों ने कैंसल आउट किया। मान लो लिखा होता x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो हम लोग इसको लिख सकते थे x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और इसको कैंसिल करते तो ये कहलाता राइट कैंसिलेशन। सेम यहाँ अप्रोच है कि अगर दो मैट्रिक्स है a प्लस बी और a प्लस सी इक्वल है तो इसका b और c आपस में इक्वल होगा, ये दोनों a कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसमें देखो ये सिंबल यूज किया गया जिसको हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से अगर गिवन हो तो ये रिजल्ट होगा, अगर ये गिवन हो तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब b इज इक्वल टू सी है, b इज इक्वल टू सी है तो हम ऐसे किसी एक मैट्रिक्स को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं जो सेम ऑर्डर का हो। अब ये बात है कि उसको ऐड पहले करेंगे कि बाद में करेंगे, इससे रिलेटेड अपने पास दो लॉ होते हैं, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन। चलिए देखिए इसी बात को समझें। इसमें हम लोगों ने लेफ्ट कैंसिलेशन किया था, इसमें देखो b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, तो ए कैंसिल होकर के b इज इक्वल टू सी होगा। काम मुश्किल नहीं है, वैसे ही समझो। सो लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन का एक कंक्लूजन निकला कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हम लोगों को गिवन है तो हम लोग चाहे तो एक सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स दोनों में राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर सकते हैं। मतलब उसको पहले दोनों में लिख सकते हैं या फिर बाद में लिख करके ऐड कर सकते हैं। चलिए द लास्ट वन, इट इज ऑफ वेरी यूज, आप इसका यूज देखते हो यूजुअली क्वेश्चंस में कि ये एक्चुअली एक जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे जैसे ये वाला, तो इसमें हम लोग लिखा करते हैं आगे चल करके x इज इक्वल टू 6 माइनस 2। ऐसे कहने का मतलब ये कि इस एलिमेंट को हम लोग उधर ले जाकर के निगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं, या ऐसा समझो कि दोनों तरफ हम लोगों ने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। वेरी सिमिलर अप्रोच वी आर हैविंग इन मैट्रिक्स आल्सो। कि मैट्रिक्स में अगर दो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स, कोई जरूरी नहीं कि इसको x ही पढ़ो, b अगर रहता तो इनमें से किसी एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, ये 0 नहीं है, नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है, इस तरह का मैट्रिक्स है, इस तरह का 0 0 0 0, या इसके ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स, लेकिन सारे एलिमेंट 0, तो ये 0 मैट्रिक्स, ये तीनों सेम ऑर्डर के हैं। तो इसमें अगर हम लोग इस अननोन मैट्रिक्स को जानना चाहें तो ये 0 माइनस ए मतलब माइनस ए, इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो होगा माइनस ए मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स का नेगेटिव। इज इट क्लियर? एंड दीज वेर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, हाउएवर दीज आर नॉट डिफिकल्ट, लेकिन अंडरस्टैंड करना होगा तभी हम लोग ऑपरेट करेंगे कि ये कम्यूट हो सकता है, एसोसिएटिव नेचर का हो सकता है, कोई दो पहले ले लो, ऐसा मतलब ब्रैकेट का रोल कहीं भी हो सकता है, या फिर इसके आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हमको मालूम करता है, कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ कर सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं या राइट से, दोनों से कर सकते हैं। चलो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। अगर x प्लस कुछ लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं,
x प्लस ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स या a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, x जानना है तो 0 की तरफ उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। ओके, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग्स कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने उसके इक्वलिटी को समझा, एडिशन को समझा, उस पर हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कम्यूट करेगा कि नहीं, a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होगा कि नहीं, एसोसिएटिव होगा कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इनवर्स एडिशन का पॉसिबल है कि नहीं, कैंसिलेशन हो सकता है कि नहीं, लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन। फिर हम लोगों ने ये समझा कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन हो, किसी मैट्रिक्स का एक लीनियर इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं। ये सब जानने के बाद फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से, मतलब किसी कांस्टेंट से, किसी रियल नंबर से, किसी ऐसे किसी नंबर को हम लोग कहेंगे स्केलर, उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो इसका भी डेफिनेशन होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने डिफाइन ऐसे किया कि अगर ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो उसमें अगर के ए पता करना है तो कुछ नहीं करेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट होगा उससे बना हुआ मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स है इस तरह का 2 3 1 4 5 6, ऑर्डर इसका हुआ 2/3। देखिए ऑर्डर लिखता हूं मैं हमेशा, लेकिन ऑर्डर लिखना इसेंशियल नहीं है, हम नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि 2a पता करो तो कुछ नहीं करना है, इनके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइंड इट, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब आप डिटरमिनेंट पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो काम होता है थोड़ा सा धोखा देना शुरू करेगा। कहने का मतलब उसमें केवल रो और कॉलम की बात होती है, एक रो या एक कॉलम की बात होती है। मैट्रिक्स में जब भी आप काम करोगे तो सबका करना, क्यों करना, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, ध्यान रखो एक अरेंजमेंट है जिसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के साथ करेंगे। डेमोक्रेसी है, सोशल कलो सोशलिस्टिक स्टेट है यहाँ पर, तो हम लोग सबको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर देंगे, 6 कर देंगे, 2 कर देंगे, 8 कर देंगे, 10 कर देंगे, 12 कर देंगे, और देखो इसका ऑर्डर तो नहीं बदलेगा, इसका ऑर्डर सेम रह जाएगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसका ऑर्डर सेम होगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा इसके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को समझ लें। एक्चुअली दीज आर आल्सो वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। देखिए अगर कहा जा रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए m/n ऑर्डर का है, बी भी m/n ऑर्डर का है, ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग एडिशन की बात नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को सेम ऑर्डर का अगर हम लोग समझते हुए चले कि आर ऑफ सेम ऑर्डर, ये लिखना इसेंशियल नहीं रहता है। जैसे ही अगर हम लोग ऑर्डर यहाँ मेंशन कर देते हैं, लेकिन ये लिखा इसलिए जाता है कि दिमाग में बैठाया जाए कि उनके ऑर्डर सेम है। चलिए तो और के और एल नाम के दो नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, जिनको स्केलर्स बोलते हैं। तो ये दो स्केलर्स हैं। तो हम लोगों ने पहले डिफाइन किया कि अगर मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स का एडिशन है, दो मैट्रिक्स का एडिशन है, उसका हम लोग 2 टाइम्स करना चाहें, k टाइम्स करना चाहें, तो कुछ नहीं, उनके सम को अगर हम लोग देखें तो ये है क्या, तो उनके इंडिविजुअल जो मैट्रिसेज हैं उनको k से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लो a इज इक्वल टू aij m/n है, और इसी तरह से b इज इक्वल टू bij m/n है। अगर ऐसा है तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी कितना होगा, तो ऑब्वियसली a प्लस बी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होगा। हम लोगों ने डिफाइन किया है एडिशन में, तो bij m/n एलिमेंट m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब इसमें ये बताओ कि अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई कर दें, k टाइम्स a प्लस बी कर दें, तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन क्या कहा कि अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो तो इनके सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एक एलिमेंट तो ये हो गया दोनों का सम, तो इस पूरे सम ये मिलकर के एक एलिमेंट है, तो इस पूरे को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया aij प्लस bij। अब बताओ ऑर्डर तो सेम रहेगा। अब अगर मान लो ऐसा है तो क्या इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते, एक मैट्रिक्स के अंदर ये इसको नंबर्स तो हम लोगों को मालूम है कि नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख दें aij प्लस k bij। अब आप देखो क्या इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते, जरा सा ध्यान से देखो। एक हम लोग ये ले लें, एक मैट्रिक्स इससे बना हुआ ले लें और इसमें ऐड कर दें एक इससे बने हुए मैट्रिक्स को, ठीक है, m/n। अब आप बताओ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडिशन
अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो यही मिलेगा। इसका मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो अभी जो डिफाइन किया है आपने इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ोगे के ए और इसको पढ़ोगे के बी। सो इट इज नाउ प्रूव्ड। देखिए इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए हम लोगों को सीधे सीधे ये समझना है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक बार इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आ जाए। सो यू कैन डू दिस वन। तो k इंटू ए प्लस बी या a माइनस बी अगर हो तो इस k को k प्लस माइनस के बी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? मीन्स ये कि अगर कभी लिखा हुआ हम लोगों को ये मिले कि a प्लस बी, मान लो हम लोगों को लिखा हुआ ये मिले कि a प्लस बी मैट्रिक्स को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यही ये कह रहा है। चलिए इसमें हम लोग ध्यान दें, k प्लस माइनस एल ये दोनों नंबर्स हैं। जैसे मान लो कि एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर x है, इससे हम लोग किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a प्लस xa। कहने का मतलब कि हम लोग कोई मैट्रिक्स a के सभी एलिमेंट्स को ट्वाइस कर दें, फिर उसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को x टाइम्स करके दोनों को ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले ही उन नंबर को ऐड कर करके उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दैट। तो ये हो गया अपना थर्ड प्रॉपर्टी। एंड नाउ ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी और आगे के जो 4 प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड अभी हम लोगों का बैकग्राउंड तैयार नहीं है, हम लोगों ने इससे रिलेटेड अभी कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इस समय इसको हल्का सा अंडरस्टैंड करते हुए चले आगे। फिर जैसे ही हम लोग काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे वहां पर फिर से हम लोग इसको समझने लगेंगे। देखिए के ए बी, तो अभी हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 टाइम्स ए बी हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए इंटू बी मैट्रिक्स, या इस 2 को हम बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2b मैट्रिक्स। ये इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है, लेकिन ये कैसे होगा, क्यों कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग तभी समझ सकते हैं व्हेन वी अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन amongst between 2 matrices A and B। 2 मैट्रिक्स A और B के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इस ऑपरेशन को हम समझेंगे तब इस बात को और क्लियर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से ट्रेस, इस TR को पढ़ते हैं। ये जो यहाँ लिखा हुआ है TR, एक्चुअली ये TR का मतलब होता है ट्रेस, इसको पढ़ते हैं ट्रेस। नाम सुन करके आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। एक्चुअली ट्रेस में ओनली ट्रेस वर्ड का यूज हम तभी करेंगे जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर, हेयर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई A नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग फिर से देखेंगे, तो उस वीडियो में हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्चुअली जब रोज और कॉलम्स अगर इक्वल हो, जैसे इस तरह का मैट्रिक्स हो 2 3 4 5 6 1 0 2 6, ऐसा ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो डायगोनल होता है, इसका नाम आगे हम लोग देंगे लीडिंग डायगोनल या सिंपली डायगोनल, जो लेफ्ट कॉर्नर से अपर लेफ्ट से लोअर राइट में हो, इसको इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सम को हम बोलते हैं ट्रेस। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम है x, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 2 + 6 + 6 एंड इट इज इक्वल टू 12 + 2 14। सो ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स A, ध्यान रहे ट्रेस तभी पता करेंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उनके रोज और कॉलम्स इक्वल है। तो उस मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे, उसी को बोला जाता है उस मैट्रिक्स का ट्रेस। तो चलिए इसमें कहा जा रहा है कि किसी मैट्रिक्स को k टाइम्स करके उसका ट्रेस पता करें, या पहले ही से उसका ट्रेस पता करके k टाइम्स करें, दोनों इक्वल होगा। आप इसको अंडरस्टैंड करो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अभी हम लोगों ने इसका पता किया कि इसका ट्रेस है 14। इज दैट क्लियर? मान लीजिए कि अगर हम लोगों से कहा जाता है कि 2x का ट्रेस पता करो, ट्रेस ऑफ 2x, तो हम लोग पहले तो 2x मालूम करते। 2x क्या होगा, 2x होगा, इनके सारे एलिमेंट्स को ट्वाइस कर देंगे तो 4
6, 8, 10, 12, 2, 0, 4, 12। अब इनका ट्रेस मालूम करेंगे तो ट्रेस ऑफ 2x, इस मैट्रिक्स का ट्रेस मतलब इसका सम, तो ये कितना होगा 4 + 12 + 12 इज इक्वल टू 24 + 2 4 28। सिंपली अगर आप ध्यान दो तो x का जो ट्रेस था वो कितना था 14 था, तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ x। तो आपने क्या देखा कि अगर हम लोगों को डायगोनल एलिमेंट्स के सम को जानना है तो कोई जरूरी नहीं है अगर सम को सीधे सीधे पता कर लें या उसको 2 टाइम्स करके पता करें या पहले पता करके 2 टाइम्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इसके मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को डबल कर दें और तब डायगोनल का सम पता करें, या पहले ही इसके डायगोनल का सम पता करके जो आया है उसको डबल कर दें, दोनों इक्वल होगा। यही ये प्रॉपर्टी है। फिर देखो ये जो फिर उसके नीचे लिखा हुआ है, फिर से अभी हम लोगों का नहीं पढ़ा हुआ है, ये हम लोग स्क्वायर में ये फिर से हम लोग काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस में इसको फिर से देखेंगे, तब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। फिर भी यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें कि ये है क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी पहले तो ये समझो कि इस सिंबल का मतलब क्या है। ए डैश या ए के ऊपर में टी लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे इसमें कहना ये होता है ना कि आप मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, तो रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ऐसा है 2 3 1 6 1 4, ये 2/3 ऑर्डर का है। अगर इसका इसका अगर ट्रांसपोज पता करना है तो इसको या तो लिखेंगे ए डैश या पढ़ेंगे ए के ऊपर में टी, और इसका मतलब क्या होगा, इसके रोज और कॉलम्स को बदल देंगे। तो ये पहला रो है, इसको पहला कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। अब ये कहलाया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो निकला इसमें देखो ऑर्डर इसका बदल गया, जो पहले रो नंबर था वो अब कॉलम नंबर हो गया, जो कॉलम नंबर था वो अब रो नंबर हो गया। इज इट क्लियर? यही इस प्रॉपर्टी में समझाया जा रहा है। फिर से देखो, अगर हम लोग कभी भी बात कर रहे हो, मान लो कि अगर हम लोग बात कर रहे हो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने की बात कर रहे हो, तो देखो इसमें कह रहा है कि अगर आप उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो के से और तब रो कॉलम को बदलो, या पहले ही रो कॉलम बदल करके उसको ट्रांसपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे चेक करके देखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग पता करना चाह रहे हैं 2a का ट्रांसपोज, 2a यहां पर a है, 2a का ट्रांसपोज ऐसा, देखो के के बदले में मैंने लिया 2, तो ये क्या होगा, पहले तो 2a करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स को ट्वाइस कर देंगे, तो 6 2 12 2 8, देखो इसके सारे एलिमेंट्स को हमने ट्वाइस कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये वाला जो रो है इसको कॉलम के रूप में लिख देंगे, इसी तरह से ये जो रो है इसको कॉलम के रूप में लिख देंगे। अब आपको कहा जा रहा है, ये आपने देख लिया इसको, अब आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, अब आप ए को ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करो। मतलब अब हम लोग थोड़ा सा पहले ए का ट्रांसपोज देख ले, तो ए का ट्रांसपोज ये मिल गया। अब इसमें से 2a डैश निकालो, मतलब 2a डैश मतलब ट्रांसपोज जो आपने किया उसका डबल कर दो, तो क्या होगा, इसके एलिमेंट्स को डबल कर देंगे, तो 4 12 6 2 2 8, ये देखो दोनों सेम है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। कहने का मतलब कि पहले बदल लो और तब 2 से इंटू करो, या पहले 2 से इंटू कर दो और तब रोज कॉलम्स को बदल लो, बात बराबर। यही ये कह रहा है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर लो और तब रो कॉलम चेंज करो, या नहीं पहले ही आप रो कॉलम चेंज कर लो और तब 2k से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन। चलिए इसके आगे हम लोग देखें इससे रिलेटेड एक डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी। जैसे देखिए, अगर किसी मल्टीप्लिकेशन, ये डिटरमिनेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं इसलिए इसको आप फिलहाल याद रख लो कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, उन्हीं का डिटरमिनेंट हम पता कर सकते हैं। तो मान लो कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके रोज और कॉलम्स दोनों n है,
इसका ऑर्डर n है, मतलब इसके रोज और कॉलम्स दोनों n है, मतलब इसका ऑर्डर है n बाई n सीधे लिख सकते हैं ऑफ ऑर्डर n। तो इसका ऑर्डर अगर n है तो इसमें अगर हम लोग k a लिखते हैं तो इस k को जब डिटरमिनेंट के बाहर लाएंगे तो इसके ऊपर में पावर n होगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ये बात अभी आप नहीं समझ सकते इस लेक्चर में जब तक कि हम लोग आगे डिटरमिनेंट नहीं पढ़ते हैं। फॉर दैट पीरियड आप इसको केवल मेमोरी में रखो। ओके, so there are some examples related to the algebra of matrices। देखो पहला हम लोग ले रहे हैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, सो सिंपल कि हम लोगों के पास a प्लस 2b और 2a माइनस b, एकदम समझो वैसा ही ऑपरेशन है जैसे अगर कभी लिखा हुआ हो कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 और 2a माइनस b इज इक्वल टू 10। मान लो ऐसा कुछ हो और आपसे कहा जाए कि a और b पता करो, तो आप क्या करते थे? आप रिकॉल करोगे, आप इनमें से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करते थे और कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैंसिलेशन करते थे। तो जैसे मान लिया जाए कि इसको मैं रहने दूं और मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद फिर दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। वेरी सिमिलर अप्रोच वी आर फेसिंग हियर। यहाँ भी हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे, जैसे ये इसको हम लोग समझेंगे एक इक्वेशन, इसको समझेंगे दूसरा इक्वेशन। इसको अगर मान लो मैं b के कोफिशिएंट को सेम करना चाहता हूं तो इसको रहने दो, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां अगर हम लोग लिखें तो 2a माइनस b को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें देन इट विल बिकम 4a माइनस 2b इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके भी सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ 2 रखेंगे तो सब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 माइनस 2 10, 4 माइनस 2 12, 0 2 4, ये अपने पास हो गया 4a माइनस 2b नाम का एक मैट्रिक्स। अब इसमें अगर हम लोग ऐड करें तो ये 2b और ये 2b कैंसिल हो जाएगा, हम लोग कैंसिलेशन लॉ पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 5a इज इक्वल टू, इस साइड में भी एडिशन करना होगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होता है 0, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 10, 6 को ऐड करेंगे 4 के साथ तो 10, माइनस 3 को माइनस 2 के साथ ऐड करेंगे -5, 3 को इसके साथ ऐड करेंगे 15, -5 को इसके साथ ऐड करेंगे -5, 3 को इसके साथ ऐड करेंगे 5, 1 को 4 के साथ ऐड करेंगे, इट विल बी 5। सो सिंपली अब अगर हम लोग दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, मतलब 5 से डिवाइड कर दें अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको आप कह सकते हो कैंसिलेशन का मेथड। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो ये हो जाएगा 1/5, 5 0 10 10 -5 15 -5 5 और 5। अब आप बताओ इस 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो सारे एलिमेंट्स को करेंगे, तो 1/5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करें -1 1 और 1। तो ये मिल गया अपना मैट्रिक्स A। अब मैट्रिक्स A मालूम हो गया, अब अपने पास दो चॉइस है, जैसे इसमें अगर A मालूम हो जाए, A का वैल्यू मालूम हो जाए तो एक चॉइस तो ये हुआ कि हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर सकते हैं, इस A को मान लीजिए इसके बदले में डाल दें और B पता कर लें। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन ये कि जैसे अभी हम लोगों ने इसको फाइंड किया था वैसे ही हम लोग इसको भी फाइंड करें। इज इट क्लियर? तो देखो इसमें अगर हम लोग इसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का काम कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो फिर इसी ढंग से एलिमिनेशन का वर्क करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो नाउ अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट इसमें कर दें तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1। अगर ऐसा है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हम लोगों ने कैंसिलेशन लॉ पढ़ा है, मतलब अगर हम लोग दोनों तरफ -a कर दें 3 1 तो यहां पर अगर हम लोग लिखें -a तो रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो गया 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1
ए जो मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ पर 102 102, सेकेंड रो में 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, और थर्ड रो में माइनस 1 1, माइनस 1 1 1। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोगों को मालूम है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए ये हो गया अपने पास 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, एंड सिमिलरली 6 माइनस 2 4 हो गया। ये हो गया माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो माइनस 2, ये 0 हो गया, माइनस 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। इज इट क्लियर? तो अपने पास 2 भी मालूम हो गया। तो देयरफॉर अगर हम लोग पता करें कि b का वैल्यू, तो क्या होगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना होगा, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी करेंगे। तो इधर भी 2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, जस्ट एज दिस वन, कि हम लोग 1/5 करेंगे इधर, 5 से सीधा समझो कि या तो 5 से डिवाइड किया या समझो 1/5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ ये हो गया 0 1 माइनस 1, ये हो गया 2 माइनस 1 0, ये हो गया माइनस 2 1 और 0। तो ए और बी दोनों मालूम हो गया। अब ए और बी अगर दोनों पता चल गया तो हम लोग इन दोनों का सम लिख सकते हैं। तो हम लोगों को लिखना था a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब हो गया मैट्रिक्स ए जो अभी हम लोगों ने यहां फाइंड किया, 1 0 2, 1 0 2, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, और माइनस 1 1 1, प्लस ये मैट्रिक्स जो हम लोगों को मिला 0 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 0, और माइनस 2 1 0। इन दोनों का सम अब इजीली हम लोग मालूम कर सकते हैं। दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें, तो 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1, 0 में इसको ऐड करेंगे तो 1, 2 माइनस 1 तो 1, 2 प्लस 2 4, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2, 3 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 plus 1 2, and 1 plus 0 1, and this is the answer of this particular question. We have to find b and c. देखो इसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें लेमडा है, a b c, ये 3 मैट्रिसेज हैं, और हम लोगों से कहा जा रहा है ना कि b और c मैट्रिक्स को पता करो। क्लियर? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये बिगनिंग है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने हैं मैट्रिसेज में, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से बनने हैं हम लोगों के पास। So this is a glimpse of, it is a simply glimpses of those questions जो अभी आने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप P और C पता करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो कि इस लेमडा को अगर मान लो कि सॉल्यूशन पार्ट में अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि इफ लेमडा इज इक्वल टू 0 ले लें, तो 0 जैसे ही लेंगे तो इसमें से केवल C बचेगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर दें तो यहाँ इस राइट हैंड साइड में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये C बचेगा। तो इसका मतलब C का वैल्यू जो होगा इस मैट्रिक्स में भी तो लेमडा का वैल्यू 0 रखना होगा। तो 0 रखोगे तो 1 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, इसी तरह से यहाँ ये 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो आपको C मैट्रिक्स तो ऐसे ही मिलेगा, यूं ही। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको B पता करना होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, अगर मान लीजिए B बचाना है तो हम लोग चलो इसमें कोई नंबर ले सकते थे, कोई भी नंबर ले सकते हो, आपका चॉइस, 2 3 4 5 10 कुछ भी, लेकिन 1 लेने पर कैलकुलेशन सिंपल होता है। तो चलो अगर हम लोग लेमडा का वैल्यू 1 ले लें, तो लेमडा इज इक्वल टू 1, अगर लेमडा इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो एक a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिला, और इसके बाद इस तरफ भी वही होगा, लेमडा का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 cancel out, 3 into 1 3, and similarly 1 1 minus 1 0. So we are having these two. तो a प्लस बी प्लस सी, देखो इसमें घबराना नहीं कि हम लोग लेमडा का वैल्यू 1 ही रखें। मान लो कि लेमडा का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते, तो यहाँ मिलता हम लोग के पास 4a प्लस 2b प्लस सी। इज इट क्लियर? सी का तो वैल्यू अपने पास पहले से है ही पता, तो 4a प्लस बी 2b। इसी तरह का अगर कोई और एक्सप्रेशन ले लेते, मान लो कि लेमडा का वैल्यू 5 ले लेते, तो 25a प्लस 5b प्लस सी।
अब आप बताओ कि ये अगर मान लो मिलता है इस तरह कोई एक मैट्रिक्स होता, कोई मैट्रिक्स होता, तो आप इस सी को इधर ले जाते तो आपके पास एक फिर से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलता 2b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स और दैट 25a प्लस 5b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स। अब आप इससे इजीली फाइंड कर सकते थे कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, और आपको c मालूम है, b पता करना था, कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास चॉइस ओपन है कि कुछ भी सपोज कर सकते हो लेमडा के बदले में, तो क्यों नहीं एक ऐसा नंबर हम लोग सपोज करें जो सिंपल डिजिट्स देते हो। तो अभी हम लोगों ने लेमडा का वैल्यू 1 लिया। अब एक बार लेमडा का वैल्यू हम लोग मान लो कि हम लोग एक बार -1 ले लें, इफ लेमडा इज इक्वल टू -1। मैंने कहा कि आप कुछ भी ले सकते हो, तो लेमडा इज इक्वल टू -1, अगर -1 हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +1, ए हो गया, ये -1 तो -b हो गया, ये +c इज इक्वल टू इस तरफ का जो मैट्रिक्स है उसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये -1 का हो गया +1 +1 +1 2, और ये माइनस तो प्लस, इसका मतलब 2 + 1 + 1 4, ये -1 करेंगे तो -3, ये -1 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये -3, ये बचिया -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो 1 और -1 0, ये मिल गया अपना ये। अब आप देखो इजीली आप पता कर सकते हो, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा, ए और सी दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको चलो मान लो कि नेमिंग कर दें एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। तो अगर मान लो कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए वही सिचुएशन है जो यहां है, लेकिन ये जल्दी रिजल्ट दे रहा है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चॉइस अपना अच्छा होने से रिजल्ट जल्दी मिलता है। चलिए इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 1 में से अगर हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, इसका ए, इसका सी भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका -b + b हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू 2b। और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ये मैट्रिक्स 0 -1 3 0, और हमने सब्ट्रैक्ट किया था इसमें से उसको, तो माइनस ये मैट्रिक्स 4 -3 -3 0। अब हम लोगों ने इसको पता कर लिया, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस होगा तो 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस होगा तो 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, सो ये मिला। अब आप बताओ 2b का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो 2b का वैल्यू जैसे ही पता है तो हम लोग इससे वैल्यू पता कर सकते हैं b का, और जैसे ही b मालूम हो गया अपना सॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो नाउ b इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों तरफ करना होगा, तो -2, ये हो गया 1, और यहाँ हो गया 3, और ये हो गया 0। सो वी गॉट द मैट्रिक्स b ऑल्सो, और c तो पहले से हम लोगों को पता ही था कि c इज इक्वल टू 1 -2 1 -2 1 1, and so this is the answer of this question. This question is very simple question, and as I said, this is आप कह लो कि सिंपली एक झलक है आगे आने वाले क्वेश्चंस को। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, एंड होपफुली आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, और सबसे बड़ी बात यह कि आप इसको शेयर करेंगे। शेयर करने से ज़्यादा लोग इसको व्यू करेंगे, और व्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसमें आप मुझको हेल्प करेंगे और मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।